नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायम नमो लोये सत्सावुरम सिद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम मंगली संदर्शन संदस्त प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मंगलम कल्याणकारकम पुराणम सर्वधर्मानंद जय कृष्ण। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है, जो शक्ति है वो तो दूसरा कोई दे नहीं सकता, और शक्तियों को अपना परिणमन करने के लिए भी किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं। इसका खूब चिंतन करो। हमें ज्ञानी होने के लिए किसी निमित्तों की जरूरत नहीं, लेकिन उल्टा अर्थ करेगा तीव्र कसाई। हमें गुरु की जरूरत नहीं है, निमित्त कुछ होता ही नहीं है, निमित्त से कार्य नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान नहीं होता, बस उल्टा अर्थ सोचेगा स्वच्छंद। व्यवहार निरपेक्ष निश्चय भी निश्चय मिथ्या होता है। जो निश्चय है व्यवहार से निरपेक्ष मिथ्या होगा कि नहीं होगा? निरपेक्ष नया मिथ्या। आप सोचो, जिनको पढ़ पढ़ करके हम स्कूलों में डिग्रियां लेते हैं, वे कहाँ पढ़ेंगे? कुन के ऊपर पीएचडी करके कुन ने क्या किया था, वे कैसे ज्ञानी हो गए? पुराण पढ़ो तो ज्ञानी होने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आत्मनिर्भर मन आत्मा, आत्मा ज्ञान से भरा है, उसे ज्ञानी होने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं। और जब तक किसी अन्य की ओर देखेगा, नकल करेगा, तब तक ज्ञानी नहीं होगा। जब तक अन्य से बड़ा मानेगा, तब तक ज्ञानी नहीं होगा। जब तक अन्य की ओर देखेगा, ज्ञानी नहीं होगा। सोच लेना, समझ लेना, ये जीव को दूसरे के कर्म का फल नहीं मिलता व्यवहार में से। स्वयं के परिणाम का फल मिले बिना रहता नहीं। अपने परिणाम का फल अपन को भोगना ही पड़ेगा, और दूसरे के परिणाम का फल जीव को मिलेगा नहीं। तुम इनके परिणाम को बांट नहीं पाओ। अध्यात्म पंचाशत में लिख दिया, भाई एक भाव है हिरण के भूख लगे तन खाए, एक भाव मारियार के जीव खाए ना लाए। गाँव में कहावत होती भी, बिलैया खाएगा नहीं तो बगड़ा देगी। सोचो, विशुद्धि लब्धि बिना देखना कहाँ से क्या करेगी? बिना खेत में नरमाई हुए ऊसर में बीज पटक दो सीधा, क्या होगा? विशुद्धि तो है ही नहीं। विशुद्धि माने कसाय की मनता, इतनी तीव्रता हो गुरजनों तक को नहीं गिनता हो। कुछ नहीं, जो हमने कह दिया तो कह दिया, हम बड़े हो गए थे। भैया, देवगुरु धर्म की अवज्ञा करने से बड़ा नहीं होता, आज्ञा मानने से बड़े होते। ज्ञान कहे न सोई बड़े, मिथ्यात तजय जिन मारग जावे। डॉक्टर से जाकर के बहस करने लगे, साहब गर्मी करेगी कि ठंडी करेगी? तुम डॉक्टर हो के हम कि आप, तो फिर हमारे पास क्यों आए? इसकी जिम्मेदारी ठंडी करेगी कि गर्मी करेगी हमारी है कि तुम्हारी है? उपवास नहीं करोगे कल, बस खत्म नहीं करेंगे, इससे क्या हो गया? नहीं हम तो कर लेंगे, हमारे कछु नहीं है, वो कछु नहीं, वो इतनी बात करने वाले होते कौन हो? मानी होता है, ज्ञानी नहीं होता है। मानने में हमारा अपना हित है, मनवाने में अपना हित नहीं। ठीक है, कर लो। जो ते पुण्य का बीता नहीं करार, तो न तेरे माफ है ओगन करे यार, कर लो। इससे क्या हो गया? हम बैठे बैठे विचार करते, मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सही बात है। मिथ्या दर्शन सहित जितना भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है,
और जितना भी चारित्र है वो मिथ्याचार। और सम्यक्तों में आज्ञा सम्यक्त पहला सम्यक्त है। चाहे किसी का गुरु बनना नहीं और चाहे किसी को गुरु बनाना नहीं। बे ऐसा कर रहे, बे ऐसा करते, बे ऐसा करते। अरे बे कहते अपनी परिणति वो आगम से मिला। तो आत्मनिर्भर का मतलब है आत्मा की ओर देख लो। सुखी होने के लिए तुम्हें किसी विषय की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बिना तुम सुखी नहीं हो सको। शांत सुखी नहीं हो सको माने शांत नहीं हो सको, क्षमता नहीं। तुम विपरीत करते रहो, जो कुछ करना है करते रहो तुम, और तुम्हें लगता है कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ये भ्रम में मत रहना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। कर्म बनते रहते, प्रति समय में उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चित्त में शांति नहीं मिलती। यहाँ बैठे कुछ समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने अपने को समझदार मान लिया, निश्चित बात है 100%। जो अपने को समझदार मानते हैं उनकी कुछ समझ में नहीं आएगा। पानी तो बरसेगा, जिनका घड़ा उल्टा है, बर्तन उल्टा है, उन्हीं का बर्तन नहीं भरेगा, पानी तो बरसेगा। ये धर्म तीर्थ तो भगवान का पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। कितना चलता रहेगा, कैसे चलता रहेगा, तुम कोई करता तो हो नहीं, लेकिन तुम तीर्थंकर नहीं बन पाओ। तुम इस तीर्थ मार्ग में नहीं आ पाओ। तुम्हारे हृदय में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, सुख शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों क्या होगा? फसल आएगी उसके खेत में आएगी जिसने चित्त भूमि में बीज बोया है। आप सोच लेना, विशुद्धि लब्धि के बिना देशना नहीं होती, और देशना मिले बिना विशुद्धि सफल नहीं होती। ठीक है, तुम कर दिया, चाहे पूर्व काल में मिली हो चाहे वर्तमान में मिली हो, बिना देशना के किसी को सम्यक हुआ हो तो बताओ। 5 लब्धि हैं, और किसी को विशुद्धि के बिना देशना काम कर गई हो तो बताओ, और देशना के बिना प्रायोग हुआ हो, प्रयोग तो बता दो। जिसको ये लगता है हम सब कर लेंगे, हम अकेले कर लेंगे, हम कैसी उल्टी मानता, हम रोटी बनाकर खा लेंगे लेकिन तुम्हारी नहीं मानेंगे। रोटी बनाना ये स्वाधीनता है। हम अपनी साधना की धूल नहीं है, साधना नहीं है, ये कटारों की ज्वाला जल रही भीतर। साधना किसको कहते हैं, आराधना किसको कहते हैं? एक बात बताओ, निश्चय साधना हो तो विवाह साधना होगी कि नहीं होगी? तो जिसे आत्मानुभव होगा उसको क्षमा होगी, विनय होगी, सरलता होगी कि नहीं होगी? बताओ। नहीं होगी, कह दो नहीं होगी। योग्य व्यवहार होता है, बस खत्म मामला। होता है तो देखो के हमें क्यों नहीं है, इसका मतलब हमारे भीतर निश्चय नहीं। निमित्तों की ओर मत देखो ज्ञानी होने के लिए। निमित्त तुम्हें हजारों मिल जाएंगे तो अभी ज्ञानी नहीं बना पाएंगे। निमित्त क्या करेंगे? गते धर्मास्थ का चलने की योग्यता तो है नहीं, आकाश से तो ही चलने लगेगा धर्म द्रव्य। तो आत्मनिर्भर का मतलब है ज्ञान के लिए अपने ऊपर डिपेंड जिसको कह देते हो आप अपनी मलेच्छ भाषा में। गौरव लगता है हमको ज्यादा पढ़े है, हमको अंग्रेजी आती है, ये नहीं जानते ये हमारी भाषा नहीं। डिपेंड कहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, निर्भर कहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन डिपेंड और निर्भर ये तो भाषा के शब्द हैं, भाव भाषण कहाँ हुआ? बिना पानी की प्यास हो सकती है, कोई कल्पना कर सकता है? बिना भूख के भोजन की भूख मिट सकती, कोई कल्पना कर सकता है? इसका नाम है आत्मनिर्भर। भूख लगे और भोजन की ओर नहीं,
आत्मा की ओर उपयोग लगा है, प्यास लगे आत्मा की ओर उपयोग लगा, और नहीं तो मुंडाज परिचय कैसे जीते होंगे? बताओ कैसे जीते होंगे? प्यास लगती है तो पानी पानी थोड़ी चिल्लाते हैं, आत्मा आत्मा देखते, आत्मज्ञान से अपना उपयोग समय देते। प्रभुता के लिए भीड़ नहीं चाहिए, अकेले में हमारी प्रभुता नहीं है ऐसा मत समझ लेना। ऐसी बातें कभी मत पूछो जो नियम विरुद्ध हो, सामान्य कॉमन सेंस की बातें नहीं हो, कभी मत पूछो। निज भावना निमित्त नियम सार लिखा है। अरे भाई, आंखें किसकी खराब होंगी, दिमाग किसका खराब होगा, कान किसके खराब होंगे, कैंसर किसको होगा, ब्रेन हेमरेज किसको होंगे, आंखें बताओ किसको होंगे? हमें थोड़ी हो जाएंगे। भला करेगा नहीं पालेगा, उल्लंघन करेगा तो दुखी होगा। हम क्या करेंगे? हमने उस दिन यही तो कही, भैया घंटों मोबाइल में लगे रहो, तुम्हारे टाइम खराब होगा। हम फिर कहते हैं किताबें पढ़ने की आदत डालो, शास्त्र पढ़ने की आदत डालो, और सोचने की आदत डालो। ऐसा भी हो सकता है आंख में दर्द हो रहा हो और आप कुछ नहीं हो, लाइट नहीं आई, अंधेरे में बैठे, अब क्या करें, अब कैसे पढ़ें? कान में दर्द हो रहा वो कैसे सुने? ये भी हो सकता है। इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है, इसका अर्थ नहीं जानते आप? जानते हो इसका? इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ये इसका अर्थ है। इंद्रिय सुख पराधीन है, इसका मतलब क्या हुआ? पराधीन सपने में सुख नहीं। आप बता, अब क्या करोगे? अरे चल रहा दे, कैसे सुन ले? अब वो सुनाई तो देगी नहीं, कान चाहिए कि नहीं? पुण्य के उदय में सहाय की जरूरत नहीं है और पाप के उदय में सहाय करने वाला मिलता नहीं। तुम नहीं मानोगे, तुमसे कहने वाला कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या करें? कह मानना है नहीं, मत मानो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि अवज्ञा करके हम बड़े नहीं हो पाएंगे, और प्रशंसा करके हम खुश नहीं कर पाएंगे किसी को। और चार छह कंकड़ डर गए, इससे सड़क नहीं बन जाएगी, फिर उखड़ के अलग हो जाए। लीपा पोती मत करो। अगर आप समाधान के अंग नहीं हो तो समस्या हो, आप समस्या हो जाएंगे, और ये समस्या ही तो बने बैठे। अब क्या करें? और अधिक अधिक रूठने मनाने की व्यवस्था नहीं होना है। ये बहुत पहले हम कह चुके हैं। वो सेठ जी थे, इतना बड़ा लड़का हो गया, कोई धंधा बंदा नहीं करता, चल कल धंधे पे जाना। अब बेचारा उसने रोया पीटा तो अम्मा से कह दिया, पर कछु नहीं, ये तो दो करें कहते रहते, कहने तू 5 रुपया हमसे ले लेना। तो 5 रुपया उसको दे दिए। संध्या को वो इतने उतने घूम खा खेल कूद जाएगा। कहाँ गए थे? क्या कमाया? 5 रुपए। जाते कुआ में डाल जाए, का फर्क पड़े? उसको दर्द क्या हुआ? तुम्हारा उपयोग लगा नहीं, तुम्हारा पैसा लगा नहीं, तुम्हारी कोई शरीर लगा नहीं, तुम्हारा समय लगा नहीं, शक्ति नहीं लगी, तुम्हें क्या पीड़ होगी? कारीगर ऐसे आ तो अरे हमारे से कर, उसका खून पसीने लगा है, वो कहता है हमारा से कर, पैसा लगा उसका। वो मैनेजर व्यवस्था कहता है हमारा से कर, हमने बनवाया, हमारी मैनेजर ही बना, हमारी प्रबंध का समिति में बना, लगा है तो वो लगता है अधिकार। कर्तव्य की झोली में अधिकार है, कर्तव्य करोगे तो तुम्हें अधिकार लगने लगेगा। यहाँ 1 गिलास पानी देंगे, कैसे कह दिए तुम? काऊ से चाहे काऊ से कैसे कह के देखो, नहीं कह पाओगे। अगर उसने उसको गोद में खिलाया है, उसके प्रति हमने कर्तव्य का पढ़ाया लिखाया है, तो समझ लेना चाहिए। वो अध्यापक कह देगा, पिताजी कह देंगे, उसके कह देंगे कि नहीं कह देंगे? बोलो।
अध्यापक कह देगा गाय इसी को है, हमने पढ़ाया गाय को, हमारा छात्र है। तुम क्या कहोगे? अरे हमने अपनी पुत्री को व्रत दिए तो दिए, तुमको होते अरे भैया तुम हमें अपनी पुत्री बता, हमारी पुत्री को अपनी पुत्री बता रहे। राजा के पास पहुंचा, राजा देखने आया, तो तुम्हारे चरित्र में आया कि नहीं आया? बोलो। अरे तुम्हारी पुत्री है तो तुमने क्या पढ़ाया? बोलो। अब चुप। ए भाई बूटे, तुझे जो कुछ पढ़ाया उसका प्रमाण दे। बोलने लगा क्या आपने बाई भूति कैसे कहा? बाई भूति को बाद में पढ़ाया था, बता। आप कर्तव्य करोगे आपको लगने लगेगा अधिकार। ये सब फालतू की बातें, दुरुपयोग नहीं जाएगा। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, इतना उपयोग लगाओ, दूसरे की ओर सोचने के लिए मौका नहीं मिला। वो हम गए थे, वो हम करे थे, जो नहीं करे थे, माने हमारी मत मानोगे, इनकी मानोगे, इनके पीछे फिर रहे। शाम को सेठ जी बोले अब थोड़े दिन मायके रह जा। मां को भेज दिया। दूसरे दिन अब क्या करे, तो बहन के पास रोया, वो भैया दीदी और वो ऐसो है, वो ऐसो है। तो बस बहन ने 5 रुपये पकड़ा दे। तो बस उसने फिर खेला कूदा और शाम को आ गया, क्यों 5 रुपया कमाए। कोई बात नहीं बेटा, 5 कमाए, 5 बहुत है, कुआ में डाले। अब जा, तुम जा अपने घर ससुराल जा। उस बहन को भी यही किया लड़की को। अब लड़के का कोई नहीं रहा। जब लड़के का खोटी आदतों में सह देने वाला नहीं रहा, तब वो सोचने लगा अब क्या करे। उसने दिन भर कमाई करी, तीसरे दिन और लौट करके आया, पिताजी, आवाज नहीं निकल रही, तीसरी आवाज बदल गई। और वे पुराने पूरा पुरखा वे तो समझ गए क्या जिसने किया व्यापार। क्यों? इसको समर्थन देने वाली नहीं आप। पिताजी कहा है, क्या बात है? आज तो मुश्किल से 1 रुपया बच। अरे कोई बात नहीं बेटा, नुकसान ही हो जाता हो, कोई फर्क नहीं है। व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी नुकसान होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा। ये तो होता जा कुएं में डाले। हाँ, हमने इतनी मेहनत से कमाओ, हम कुएं में कैसे आ रहे? हाँ, आज तूने कमाया, अब समझ लो। डाकुओं के जब तक छिपाने वाले रहते हैं तब तक डाकू पकड़े नहीं जाते। पुलिस पकड़ेगी सबसे पहले उनको पकड़ने वालों को, छिपाने वालों को सह देने। इनको भोजन देने कौन जाता है? खाते क्या है? ये कहाँ छिपते कहाँ है? इनको छिपाता कौन है? घर में जगह कौन देता? जब वे सब एक नहीं रहे, अब भी रह गए खड़े ऐसे, सोई बस एकदम क्या सरेंडर होते या तो या पकड़े जाते। एक व्यवस्था है। ऐसे ही जब हमको सारे संसार में कोई शरण नहीं दिखाई देगा, तब हम समझ लो कि अब क्या करें, तब आत्मा की ओर उपयोग जाएगा। जब तक तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा, चर्चा में मन लगेगा, सुनने में मन लगेगा, तब तक भी तुम्हारा उपयोग अंतर्मुख नहीं होगा। क्यों लिखा है मां चिट्ठई, मां जमपई, मां चिंतई? क्यों लिखा है? फिर तुम्हें अटपटा लगेगा ऐसे, अब क्या करें। लेकिन तब वो खाली उपयोग होगा, अब भीतर जाएगा। बर्तन में गंदा पानी होगा तो भरा साफ पानी का भरोगे, पहले उस गंदा पानी को निकालो। ऐसे मिथ्यात्व के खंडन के बिना सम्यक का मनन नहीं होगा। पहले इन मिथ्या मान्यताओं को निकाल दो। एक मान्यता निकाल दो, कुछ नहीं होता, हम सबसे बड़े हैं, तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। ये ध्यान रखो। अल्पसुतम सुतम परिहास धाम है। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। पढ़ना पड़ेगा पहले। जितनी पढ़ाई पढ़ रही पहले ये भूल लेना पड़ेगी, ये पार्टी मिटानी पड़ेगी तुमको। ये अहंकार तुम्हें कुछ नहीं करने देगा, ये ध्यान रखो। जिन्होंने ये सोच लिया हमारे लिए कोई नियम नहीं है, सबके लिए नियम है,
हम समझदार हैं, हम सब समझते हैं, और जो कुछ नहीं समझते तो समझ लेना चाहिए, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे जीवन में। अभिमानी को विद्या की प्राप्ति नहीं होती, विनयवान को होती। विनय, पात्रता, लगन ये साथ में होती है, आत्मसन्मुख होता वो। अरे जिसको आत्मज्ञान होता है उसको गुरु के प्रति कैसी विनय होती है बताना। आंखों में आंसू आते हैं शब्द पढ़ते पढ़ते। इस ग्रंथ में जो उत्तम उत्तम उपदेश है वह मेरे गुरु का है, और जो दोष है वो मेरे हैं। ऐसी भाषा निकलती है, मौन नहीं निकलता। ये मौन अभिमान का चिन्ह है। योग्य स्थान पर मौन नहीं रहना चाहिए। बस मौन रहने के स्थान है वहां मौन रहना चाहिए, और वहां भी व्यवस्था पूर्वक मौन रहना चाहिए। बता करके, कर करके, कह करके, भैया हम 1 घंटे मौन है अभी। स्वाध्याय मौन से करो, तो स्वाध्याय करे और कोई आएगा उसकी बातें करने लगे हाल, या बेजुमला पड़े उसके ऊपर। अरे कोई आकर के बैठने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी बस अपना स्वाध्याय करने के लिए स्वतंत्र है। हम का तुम बैठ जाओ, अब जान ले अपने मौन है, अब स्वाध्याय करे खत्म मामला। अपनी बुद्धि को ज्यादा समझते हैं, अपनी बुद्धि लगाने के वाले हैं। अरे छद्मस्त की पंडित जयचंद जी ने क्यों लिखा, छद्मस्त की बुद्धि परीक्षा करने लायक नहीं होती। अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि करने की आदतें बंद कर देना चाहिए, जिन्हें अपना हित करना है। आप इन बिंदुओं को नोट करो और सोचो समझो। हम ऐसा कर लें तो, अरे हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ये बताओ। नियम के अनुसार हम क्यों नहीं चल सकते। हम ऐसा कर लें तो, हम ऐसा कर लें तो, और हमसे कह दी पंडित, उनसे पूछ ली हमने और उनसे कह दिया, हमसे पूछ ली, बस खत्म हो गई बात। वो बेचारा उसका लिहाज कर गया वो, और तुमने अपने पोल पर थी पकड़ लिया। हम तो पूछ आए कि कह आए, सूचना दे आए कि पूछ आए। इस बात को गंभीरता से सोचो। आज्ञा कैसे मानी जाती है, अभिप्राय को समझकर आज्ञा मानी जाती है। सवेरे हम श्रोता के लक्षण में लिख रहे थे, एकाग्रता से सुनना, प्रसन्नता से सुनना, मद मत्सर भाव से नहीं सुनना। हम सब समझते हैं, ऐसा समझ करके नहीं सुनना। मद भाव यही है, हम सब समझते हैं और बस सुन रहे अपने। अब समझ में कुछ आएगा ही नहीं। क्या सुनी, क्या सुनी, अभी तुम करे थे। हमने कहा क्या सुना तुमने, वो टेबल और फलना, हमने कई टेबल। जो हमने नहीं कहा वो तुमने सुन लिया, जो हमने कहा सो क्यों नहीं सुना। इसका मतलब सुनने में उपयोग ही नहीं। ये 100% सत्य बात है। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, उपयोग से ज्ञान होता है। अगर तुम्हारा उपयोग बहिर्मुखी होगा तो कभी तुम्हें अंतर्मुख आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। बाहर की चाट पकौड़ी की आदत जिसकी खराब पड़ गई उसे भूख नहीं लगेगी। न चटवट कर ले तो फिर भूख क्यों लगेगी। टाइम से भोजन करो और घर में भोजन करो, देखो भूख लगती कि नहीं लगती। ऐसे ही बाहर की उपयोग जिसका लग गया उसका अंतर में नहीं लगेगा, एकाग्र नहीं होगा। ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना कौन कसायों पर अंकुश लगाएगा तुम्हारी। है कोई दूसरा अंकुश लगाने वाला। हम नहीं लगा पाएंगे, ये नहीं लगा पाएंगे, ये नहीं लगा पाएंगे। उसको जवाब दे दे, वो कुतर्क कर दोगे। जब तुम विचार करके, क्यों टोडरमल जी ने विचार पर जोर दिया है, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त का अधिकारी होता है, क्यों कहा बता। आगे नहीं बढ़ते, सम्यक्त जीव ही
संयम का अधिकारी होता है, संयमी जी भी सुख का अधिकारी होता है। तुम्हें सुख क्यों नहीं मिलता, शांति क्यों नहीं मिलती? अभिमान से अच्छे कार्य करने पर भी न श्रेय मिलता है न शांति मिलती। चुनौती है तुम्हें, अगर तुम गलत सिद्ध करके बता दो, अगर मिल जाए किसी को तो बता दे, हमें ले आओ कहीं से, नेता अभिनेता प्रेरिता जो कुछ भी हो। जमीन पर उतर गया, तब तुम्हारी बीतराग विज्ञान समझ में आएगा। हाथी से उतरे हो, अब मान के पास हाथी से उतर गया। और नहीं तो बैठे रहो, कुछ नहीं, बैठे रहो। तुम सोचो समझ में आएगी, आई समझ में नहीं आई। जब तक तुम समझते रहोगे, हम सब समझते हैं, समझ में नहीं आई। भरी सराय रही बस राम है, आप पथिक फिर जा। जब तुम्हारी बुद्धि भरी है, अब कहाँ उसमें भीतर कुछ है। आप समझ लीजिए, अपना हित करना हो तो सोच लीजिए इस बात को। लॉकडाउन का मतलब बहुत तरीका है। लॉक माने ताला और डाउन माने नीचे आ जा। ये जितनी जितनी तुमने आवश्यकताएं बढ़ा दी हैं और जितनी विलासताएं फैला रखी हैं, जितनी तुम्हारी इच्छाएं शौक पूरा करने की मन है, सब डाउन डाउन हो जा। भाई बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा से नहीं करें काम चलेगा। आगम के अनुकूल इच्छा है कि आगम के प्रतिकूल इच्छा है? वो दवाई कड़वी है, अरे कड़वी है मीठी है, ये मत देखो। रोग के लिए हितकारी है क्या हितकारी है, ये देखो पहले। रोग के लिए हितकारी है क्या हितकारी? कड़वी मीठी है, नहीं देखो, ये मत देखो। वो एक बात। दूसरी बात, सेवक का तुमने दृष्टांत सुना होगा। बाग में सेठ जी पहुंचे, साथ में नौकर भी था। क्या राम ले आना उसे, आम तोड़ ले, हम यार बना लो इसको, जो कैसे देखो तो कैसा है, चक्कर देखो, बहुत मीठा है, एक और दे दो, एक और दे दो, बहुत मीठा है, एक और दे दो, बहुत मीठा है, एक और दे दो, एक और दे दिया, अब एक रह गया। सर भैया एक और दे दी, अरे एक ही तो रहेगा, हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे? और जो उसने मुंह में दिया तो थूक के, क्यों रे इतने खट्टे को मीठा बता रहा है? साहब आपके हाथ से रह गए खट्टे, रोज मीठा खिलाते हो, आप अपने हाथ से दे रहे हो, हम कैसे कह रहे हैं खट्टा है? इसका नाम होती विनय। सुन लिया और गायब, सुन लिया और गायब, सुन लिया और गायब, जो करना है सो कर लिया। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। पंचम काल में सत्पुरुष 4-5 होंगे, क्यों होंगे? 10-20 क्यों नहीं होंगे? इसलिए होंगे क्यों? ये ऐसे दुर्लभ परिणाम होंगे। अजय करण अपूर्व करण, क्यों? ये परिणाम बहुत दुर्लभ होते हैं ना, कभी नहीं हुए। और जब ऐसे परिणाम होंगे तब आगे चल करके, तब अनिवर्तीकरण आएगा, तब सम्यक तो आएगा। और तुमने सोच लिया बस ठीक है, कछुली। उस दिन क्या कहा था प्रतिक्रमण में? प्राण जाते हुए ये दोष दोबारा न हो, ऐसे अभिप्राय पूर्वक प्रतिक्रमण होता है। तुम अपने चश्मा लगा रहे हो, डायरी ले आए, प्रतिक्रमण करने हमें तो झूठ बोलते हो। खुश करना है केवल, और अपना पोषण करना है। सामान्य दोष सेवक का क्या काम होता है? जो सामान्य बातें हैं, मेज झाड़ी जाती है, मेज साफ की जाती है, ये काम करो जाए, वो तो तत्काल करे। और कोई चीज हो, उन्हें बुला ला, आगे पीछे इस बात बिना बढ़ाए क्या वो। लेकिन जो काम बिना करने का है, अरे परोसने वाली बाई भी भोजन परोसती है तो ये उसमें 2 रोटी रख ली, चावल रख ली, दाल रख दी, नमक रख दिया और सब सामान, भैया और का चिल्ला
तो उसका सही है। अब कछु नहीं रखो और कछु लाए, प्रतिक्रमण उसका क्या है जिसकी चर्या नहीं है। तुम्हारी चर्या आगम के अनुकूल है, तुम्हारे पद के अनुकूल है, तो मानते तो हम सही कर रहे हैं, हमारी चर्या हमारे अनुकूल है, बिल्कुल सही है। क्या हो गई हम कब बात हो गई? आज बात हो गई। तुम्हें लगता है कि हम अपने आत्मा को अनादिकाल से भूले? अरे आत्मा ही को नहीं भूले, 7 तत्वों को भूले। ये भूले हैं पर के कारण सुखी होता है, पर के कारण सुखी होता है। नरकारिक दुख भी तो व्यवहार से होते, कथाएं व्यवहार से होती हैं। जैसे स्वामी ने लिखा कि साहब ये तो कथाएं तो आत्मा के में होती नहीं, व्यवहार में ऐसे कहीं है। तो नरकारिक के दुख भी तो व्यवहार में ऐसे ही होते, वो कौन निश्चय होते? अगर तुम्हें इष्ट है तो कर भैया, और नहीं इष्ट है तो फिर उनके कारण को छोड़ना चाहिए। अंत में बाबा भागीरथ चले गए। कैसे मालूम पड़ गया बर्णी जी को, बाबा जी को अंत में दया आएगी? और रात के 12 बजे तक मीटिंग चली और फिर अंत में भैया हमने क्षमा किया इसको निकाल रहे थे। उन्हें बेस कैसे मालूम पड़ गया? बाबा जी एक गलती हमारी क्षमा कर दी तो अब दूसरी भी कर दो। बोल बेटा क्या बात कि वो पत्र का क्या होगा, क्या दूसरा पत्र लिखेंगे? भैया हम लोग त्यागी लोग, ऐसी कथाएं तो है नहीं हमें, कि हम जानते थे इसलिए हमने पत्र ले लिया था, डाल नहीं था। हाँ से तुम्हारा बेटा, अब तुम करो तो करो, कल से हम चले। इसकी बात देखा चले गए, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। जाओ करो मनमानी। मनमानी करोगे तो मनमानी करोगे माने सोचोगे, बोलोगे, करना बाद में सोचोगे, मन से सोचोगे, अपने मन से। अगर तो वे सो रहे हुए, अगर तो वे कर रहे हुए, वे पहुंच गए हुए। अच्छा रोटी खा भूख लगी हो तो तुम पूछ रही हो, आगे तो वे पहुंच गए हुए, वे खा लिए, अपन क्या करने पर? क्यों वहां नहीं पूछोगे? वहां तो अपने पास जल्दी करो, भूख लगी हमें। अरे वे पहुंच गए हुए तो उनका पेट भरेगा, तुम पहुंचे हो तो उनका पेट भरेगा। बस चुप चुप चुप। चर्या आगम के अनुकूल जब होती है उसके बाद क्वचित कदाचित कोई दोष लग जाते हैं। लगता नहीं है अभी तो है। फल चाखन की बार भरे दिख मरे मुदक रोज, अज्ञानी पाप धतूरा न रो। लगता नहीं है, बुरा लगता है कहते थे, लेकिन बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बुरा होने की बात नहीं है। बुरा लगने की बात अलग है, कथा के कारण बुरा लगता है। तो हे भाई, जिनोपदेश कड़ुआ लगने पर भी पिया, इससे तेरा भाव रोग मिटेगा, इसके बिना भाव रोग नहीं मिटेगा। तो आत्मनिर्भर का मतलब है आत्मा अपनी शक्तियों से भरा हुआ है, जो चीज चाहिए वो अपने पास। जैसे गांव की आत्मनिर्भरता क्या होती है? उसने हल जोता, हल टूट गया, बड़ी पे डाल दिया, उसने वहां डाल दिया, वो कर दिया। उसने बनिए ने कपड़ा लेकर दे दिया, जुलाई ने बुन दिया, उसने वो कर दिया। माने गांव की आवश्यकताओं को गांव में ही पूरा कर दिया। इसका नाम आत्मनिर्भरता लौकिक में कही जाती है। ऐसे ही आत्मनिर्भर परमार्थ से होते हैं मनराज। अब चलना है तो कौन गाड़ी चाहिए? चल रहे बस। आज भोजन को जाना है, नहीं आना नहीं जाओ। कोई निमंत्रण तो मान नहीं दिया, कल तो कह नहीं दिया कि हम आएंगे। तो भी बैठे हुए हैं और बस्ती में है नहीं, तो बैठे हुए हैं। महाराज बैठे हैं, उठ ही नहीं रहे, जन का बात हो गई। ये उनकी आत्मनिर्भरता है। बार बार है नोच रहे, कछु नहीं चाहिए उस तरह, कछु नहीं चाहिए पैसा।
पैसा नहीं चाहिए, बटुआ नहीं चाहिए, अलमारी नहीं चाहिए। आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से आत्मनिर्भर निर्गंथ होते हैं, ये ध्यान रखो। और निर्गंथों का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि जीव, अतीन्द्रिय सुख का वेदन करने वाला आत्मज्ञानी वह आत्मनिर्भर होता है। बात बाकी तो बात है, लेंगरे की बात है, पानी दिए रखो और पानी दिए, कोई जयवार नहीं, आत्मनिर्भर नहीं आप। कोई दे तब पानी पिए, कोई देवे तब पानी पिए, कोई हतो ही नहीं, काऊ ने दो ही नहीं। बढ़िया बात है। काऊ में काऊ कौन होता, कौन कोई नौकर है? आत्मनिर्भर माने क्या? लिया छाना पी लिया, आत्मनिर्भर हो गए। लौकिक दृष्टि से भैया कोई यही नहीं, अब झाड़ू गंदगी धरी था, झाड़ू नहीं लगी, लाई आलू उठा दिया, गांधी जी ने झाड़ू उठाई और लगा दी। उस समय तो परिणाम ऐसे होते थे कि अरे हमारे रहते जी झाड़ू लगा रहे, बेकार है। अब तो और बढ़िया, लगा लो ऐसे और बढ़िया, हम बच गए। तू मत आइए कल से, और नहीं आए, और बढ़िया रहे। और उसी को 2 दिन बाद सही मान लिया। अरे सेवक की सेवकाई ये होती। कोई लड़के भी अगर रखते थे उस नौकरी पर, तो भैया जैसे गलती हो जाए सेठ जी तो निकालियो नहीं, हमें जिस सेवा से वंचित मत करियो, हमारी सेवा छोड़ियो नहीं, तो और बढ़िया। हम क्या करना, धीरे धीरे आलसी जीवन बना लिया, धीरे धीरे। और विषयों के लालच छूटा नहीं। और जितना खाली दिमाग है उतना आलसी, जितना आलसी होगा उतना ही लालची होगा, ध्यान रखना, उसी अनुपात में। जितना आलसी होगा उतना ही लालची होगा, निश्चित 100%। क्यों? कसाएं मिटेंगी तो एक साथ मिटेंगी, और होंगी तो एक साथ होंगी। अनंतानुबंधी हुआ, प्रत्येकानो समझ लो लोग को, चाहे जो कुछ भी। आलसी होते जाओगे, लालची होते जाओगे, ध्यान रखना। काम के लिए शक्ति नहीं है और खाने के लिए शक्ति है। रोटी खा ले, मूंग नहीं है, कचौड़ी खा ले, लिया तो एक खा ले। ये क्यों हमारे तैयारी करती हो? मूंग नहीं है तो कचौड़ी काहे खा रही? अब मूंग नहीं है और कोई ले आओ, ले, अरे तो लाओ खा ले। भूख नहीं है तो फिर क्यों खाई? विचार कर, सोचो समझो। हमारी आदत नहीं है। अरे अनादिकाल से विपरीत आदत है, सही आदत नहीं है। जन्म से नहीं तो अनादिकाल से है। आदत नहीं है, आदत डालने से काम चलेगा। जिसका विवाह हो गया जी कई से काम थोड़ी चल, तो हमें नहीं आता। हमने साड़ी कहू पहनी नहीं, हमारी आदत नहीं। अरे नहीं आदत जो कोई बात नहीं, डालनी पड़ेगी आदत। और समझ पूर्वक जानने पड़ेगी। हम फिर बेर बेर कहते हैं इस बात को, ना करने से काम चलेगा, न मचलने से काम चलेगा, न हटने से काम चलेगा, न भगने से काम चलेगा। कहाँ जाओगे भग के? जहाँ जाएंगे वहां तुम्हारे कर्म जाएंगे, और उसी इससे ज्यादा प्रतिकूलता मिलेंगी तुम्हें, ध्यान रखना। अरे को पानी भरे, पानी भर गई, नौकरी निकालना पड़ेगा। पानी भरने की कहीं नौकरी न करने पाए, जो और सोच लियो। कहाँ जाओगे? 3 लोक में ही अपने कर्म के भोगे बिना नहीं बच सकता है, अगर निर्जरा न करेगा। और निर्जरा होगी जिन वचनों से, अपनी मनमानी से नहीं होगी।
तुम अध्यात्म ग्रंथों की दुआई दो। अध्यात्म ग्रंथों में स्वच्छंदता का सर्वथा निषेध है। अध्यात्म ग्रंथों में स्वतंत्रता की विधि तो है, स्वच्छंदता की कोई विधि नहीं। और तंत्र माने शासन होता है, अनुशासन। ये समझ लेना चाहिए। अगर तुम्हें ये तैयार है कि हमें बस क्षयोक्षम के बल पर मान सम्मान मिल जाए, क्रियाओं के बल पर मान सम्मान मिल जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर चाहते हो शांति मिले, सुख मिले, तो सुख कहाँ है? सुख तो है संतोष धरण में, नहीं चाह बड़ावन में। क्या सुख है बुद्धजन की संगत, कैसे है चाहे तो को सुख नहीं होगा लोभीड़ा, क्यों भूला रे पर भावन में। इन भावों में क्यों उलझी हो? यहाँ तुम्हें सुख की चाह नहीं मिलेगी। विचार करो, समझो भाई, अपनी कसायों पर रोक लगाओ, ज्ञान से विचार करो। गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बहुत बड़ा अनादर, अनंतानुबंधी कसा है ये। दोबारा गलती होती, वही गलती हो जाए, गलती होना कोई बात नहीं। अत्याचार लेगा कौन? अत्याचार किसको होते? क्यों भाई लड़के किसको होते अत्याचार? ज्ञानी धर्मात्माओं को होते अत्याचार, व्रतियों को। अब तुम्हें ज्ञान नहीं है, व्रत नहीं है, अत्याचार लगो नाचार है। अत्याचार काय को झूठ के बोलते हो? एक जगह पढ़ रहे थे आलोचना पाठ लोग, तो जब छाने जीवानी कीनी सोहू पोने डारे जो दीनी। हमने झूठ का बोलता, कहाँ छाना तुमने? नहीं जल्दी है, वो जल्दी थी, देख लो तो काऊ ने। अब हम लेटिन पर नहीं छान पास, वो फलाने पर नहीं कर पास, बुझे कर पास, बुझे नहीं कर पास। और तुम पढ़ रहे हो जल छान जवानी। हमारी एक तो गलती हो गई कि हमने पानी जवानी गिर गई दूसरी, बस जवानी करी कहाँ तुमने? किसको चिंता पड़ी है जवानी? क्रियाओं का पक्ष भी कहाँ है? जिनकी दृष्टि क्रियाओं पर है, यहाँ से समझ चारित्र का नेता स्वरूप समझ में आया, वर्णन किया है। तो क्रियाओं की दृष्टि भी कहाँ है? बताओ, कहाँ है क्रिया पर दृष्टि? क्रिया माने क्या होती है? अहिंसात्मक क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया। क्रिया में करोति क्रिया तो नहीं है, अहंकार की, प्रमाद की क्रिया तो नहीं है। ये तो आश्रम की क्रिया है। 25 क्रिया काय की? तत्वा सूत्र के 6वें अधिकार में 25 क्रिया काय की? आश्रम की है, संवर की तो नहीं है। तुम क्या समझ रखे हो? क्रियाओं का पालन हुआ कर सकता है जिसकी दृष्टि आत्मा पर हो, जिसे आत्मिक सुख का स्वाद आया हो या स्वाद लेने के लिए तत्पर हो। उसके बिना किसके बल से तुम क्रिया करोगे? चेनियां लगा दी कि पीड़ हो, दूसरे दिन मुरझाए गिर पड़े हो। गंभीरता से सोचो, कसाय में मत डालो। ये मत सोचो कि कहते ही रहते क्या करना, हमसे नहीं कह रहे, इनसे कह रहे हुए, इनसे कह रहे हुए, इनसे कह रहे हुए। ये बहुत पाप बांधता है, सुनते हुए भी सूता। ध्यान रखना, स्पष्ट लिखा है, मद मत्सर भाव से जो शास्त्र सुनता है, कसाय कर है क्या है, तर्क करने का ही इसका अभिप्राय है, वह एक अंत पाप बंद ही करता है। इन बच्चों पर ध्यान दो। बड़ा अच्छा समय मिल गया, एक समय ये समझ लो तुम, बीमारी का समय है या लॉकडाउन का समय है, जो भी है, अच्छा समय मिल गया तुम्हें साधना के लिए। बैठो और पंच परमेष्टि का स्वरूप विचार।
कभी 7 तत्वों का विचारो, कभी आत्मा का विचारो, कभी समयसार में से विचारो, कभी सर्वकाचार में से विचारो। ये पार्टी मत बनाओ, समयसार वाले हमें, सर्वकाचार वाले ये हैं। जिसके भीतर समयसार होता है वही सर्वकाचार का पालन करने वाला होता है, और जो सर्वकाचार पालता है वही समयसार का पात्र होता है। क्रियाओं जैसे क्रिया होती है उसी क्रिया का पक्ष नहीं होता। अज्ञानी को क्रिया का पक्ष होता है, क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। अभिमान होता है, पक्ष होता है, क्रिया नहीं होती। हम जी कह रहे क्रिया 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 करते हो, अभी जरा सी उलझन हो जाती है, जर से अंग्रेजी दवाई खाने, फिर कौन सी क्रिया रहती? वो लगाए बेचिए, खाए बेचिए, फलाने की ढीकी। जरा रात में घबराया, वो चेकअप कराया, नेक दिखाया, कहे फिर कहाँ गई वो, फिर कहाँ गई? मान्यताएं कितनी विपरीत पड़ी हैं। इतनी तो सहन नहीं होती, और इतनी सहन करने को तैयार। ये बातें वैसे ही थोड़ी लिख दी हैं, जब हमने पढ़ा तो बहुत सोचा। अब तुमसे कह रहे हैं पंचम काल में जवानी में धर्म धारण करेंगे, बुढ़ापे में शीतल होंगे और भ्रष्ट होंगे। अगर तुम्हें शीतल और भ्रष्ट नहीं होना हो तो बहुत सावधानी रखना। साधर्मी को साधर्मी समझना, गुरु को गुरु समझना, और नहीं तो इतनी नहीं झेल पाएगी इतनी। अब क्या करें? मैंने कह दी, डॉक्टर ने कह दी, फलन ने कह दी, अब हमारा सब छूटी का हमारा अब दे दो, उन्हें संबोधन मिल जाए। वो संबोधन का है शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, और क्रिया के हम करता नहीं तो ठीक है। न गिलानी है पाप के प्रति, न पुण्य के प्रति उत्साह है पवित्र पुरुषों के प्रति, न पवित्र आचरण के प्रति उत्साह। अब क्या कर बता? अब संबोधन जो हुए वो संबोधन और रूपम और ध्वनिम, इस भरोसे में मत रहो अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, और अकेले ही परिणमन करना पड़ेगा आपको अपना। जो कुछ होगा आत्मा स्वयंभू है, अकेले ही सुखी होगा, ज्ञानी होगा, धर्मात्मा होगा, जो कुछ भी होगा अकेले होगा। अहम एक को से शुरुआत होती है, मैं एक हूं। और बिना न धर्मोधार्म के बिना इस बात को पढ़ो और बैठ करके सोचो कम से कम। जो अभिमान से, मद मत्सर भाव से, कुल से, के ज्ञान से, ये 8 प्रकार के अभिमान लगा लो। सुमंत बद्ध स्वामी ने लिखा है, जो अभिमान से धर्म धर्मात्मा का अनादर करता है वह अपने धर्म का ही अनादर करता है। क्यों? न धर्मो धर्म के बिना। हरियाणा से तो क्या कौन को सुनाओगे? क्या करोगे? सोचो, ये पंडिताई करोगे कौन पे? अरे प्रजा नहीं होगी, राज्य किस पे करोगे? हैं? बताओ। इसलिए प्रजा को, राजा को प्रजा का पालक लिखा है, पिता लिखा है, आदर करने वाला लिखा है। क्यों बिना पूर्वक छोटे छोटे लोगों के साथ क्यों बिना पूर्वक वचन बोले आए? तुम्हें ये नहीं आती हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे सुनते हैं? कहां से कहां पहुंचते, कैसे पहुंचते हैं? किसी विनय के भाव से पहुंचते हैं, किसी नम्रता के भाव से पहुंचते हैं। तुम क्या कहां पहुंच जाओगे? जब तुम सुनते हो, वो सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? चिंतन किया तुमने आत्मनिर्भरता का? कुछ कोई आत्मा, तुम अध्यात्म निकाला उसमें से, और अध्यात्म का व्यवहार में समझा प्रयोग उसका क्या होगा? बस सुन रही हमने, मोबाइल लगा रहे कानन में और बस सुन रही हमने, काम खत्म।
जिनके पास मोबाइल नहीं है थे अपने अपने ठीक है क्या करना। अरे जिनके पास मोबाइल नहीं है वे धन्य हैं, ध्यान रखना। जिनके पास जो मोबाइल है वे पाप है। अभी उतना राग है कि नहीं है भैया? ये कलंक है हमारा, हमारे पास परिग्रह है। ये दुपट्टा नहीं होगा तो धन्य होंगे हम। ये छूटने से हमारी उन्नति होगी, अवनति नहीं होगी, जी ध्यान रखना। और हमारे भाई से क्या करोगे? हम कौन बांटने आएंगे तुम्हें? लेकिन हम ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर। अब तुमने क्या सुना बता? कल से कितना चिंतन चला आत्मनिर्भर बताओ? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? तुम अपने आगे किसी को समझते नहीं। समाचार में शब्द लिखा है निर्भर, लिखा कि नहीं लिखा बता? ये समाचार की हमने सुनाई तुम्हें। जो शक्तियां नहीं है वो कोई दे नहीं सकता, और जो शक्तियां हैं उसे परिणमन के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। बोलो समाचार में है कि नहीं? ठीक है। कैसे आत्मनिर्भर कैसे होगे तुम? जब जरा जरा सी विलासता पर ललचाओगे, दूध के बिना नहीं बनती, मेवा के बिना नहीं बनती, फलों के बिना नहीं बनती। जानते हैं जहर है इनमें और नहीं बनती इनके बिना। आज क्यों बन गए? तो भैया कल्याण करने के लिए आए आपके पास। का नाम है आजीवन सवारी का त्याग। कैसे बन गए? गुण ग्रहण करना सीखो कम से कम। आजीवन सवारी का त्याग। ए भैया बहुत गर्मी है, तू आज बढ़ जा। महाराज यहाँ गुरु के चरणों में गर्मी कहाँ है? गर्मी वहां है, कसायों की गर्मी से बड़ी गर्मी नहीं होती कहीं। गुरु के चरणों में गर्मी कहाँ? जहां राम है वहां तो सीता का महल है। बने यहां तक उनसे बचकर यह मन सुख पावे। ये मायाचारी मत सीखो। हमने कहा क्यों भैया सवेरे वंदना होती संध्या हो, बस चुप और चले आए। दूसरे दिन आप 24 घंटे बाद पहुंच गए प्रतिकोण करने। काय का? और बस चुप। हमारा क्या कर लोगे इसमें? बस खाली बढ़ते रहोगे। हमारा अपना भला बुरा अपने परिणाम से होते। तुमने चुप रह करके जो करना है सो ही करे, मनमानी अपनी प्रवृत्ति मना रखी। ये अनुशासन की हीनता की पराकाष्ठा है। हो सके तो अपनी परिणति बदल लेना। संभव है ये बात, और इसमें हित है। फिर हम कह रहे इस बात इसमें हित है। वो पिताजी होंगे, अब घर पिताजी होंगे। जब पिताजी नहीं होता पता बस तारू लगाए गाना, तारू लगाए खोलना। अभाव में कीमत मालूम पड़ती है, लेकिन अभाव में कीमत मालूम पड़ी होते होगा क्या फिर? आज्ञा देने वाली तो ऊपर चली गई। अरे वो पढ़ो किस तरह की भाषा है, कितनी नम्रता की भाषा है, कितनी ऐसी भाषा हमारी क्यों नहीं निकलती? जब तक परिणाम में नम्रता नहीं होगी तब तक वाणी में नम्रता नहीं आएगी। और नहीं तो भक्ता मवियाशक में से बदल दो, अतः अमरम या चक्षु कमली गुरम स्पंद रहती। तुम्हारी निगाह में वात्सल्य नहीं आएगा जब तक भीतर अभिमान रहेगा। तब तुम्हारी मुद्रा नहीं बदलेगी जब तक परिणाम नहीं बदलेंगे। ऊपर से कुछ भी कहते रहो,
हमारी हंसी मजाक की आदत के नहीं छूटती। अरे हंसी मजाक, कैसी हंसी मजाक करी उनने, जिया ऐसे सोच रहे जैसे अवैध हो रहे। अरे हंसी में औषधि पी गई है तो गुण करेगी। सोचो, नहीं छूटती का स्वभाव है, सो नहीं छूटती। कोशिश कर रहे, ये तो अभिमान है, हम बहुत कोशिश करते। एक के बाद दूसरी सिगरेट पीने वाला आज छूट जाते। वो क्या बोलते, चैनिस वो कर बोलते, क्या बोलते, मैंने बात सुलगा ली, बात सुलगा ली। इतने पीने वाला एक दिन में छोड़ देगा। छूटती है तो ऐसे छूटती है। भैया चाय पी ले, पिया है तो अब पियोगे नहीं, कबू नहीं पियो, कबू नहीं पियो। देखो हमने ऐसा प्रसंग देखा, छूट गई तो 3 4 चाय पिए दिन में, ऐसे छूट गई क्या, अब नहीं पियोगे, नहीं पियोगे, बस खत्म मामला। संकल्प शक्ति की कमी देख रहे हो, इतने कमजोर बनते हो। एक संकल्प करके उठना चाहिए। जाए बहुत देर हो गई, सोए, अब नींद आ रही, पढ़ेंगे, कब पढ़ोगे, कब सोओगे। ये बात काहे को कही आज, कैसे कही, क्यों कही, कौन से कही। जब तक ये विचार नहीं करोगे तब तक वो बात हृदयंगम नहीं होगी। हलवा बिना चबाए खाओगे तो भैया पचेगा नहीं, एसिड बनेगी। उसका चबाना आना चाहिए। चाहे कितना ही सरल उपदेश हो, लेकिन जब तक स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं विचार नहीं करेंगे, स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।